अस्सलामुअलैकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है पीपीएचआई में। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट पेज खुल जाएगा। उसको स्क्रॉल करते जाएंगे, करते करते जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा हाउ टू अप्लाई का आ जाएगा। वहाँ पे आएगा क्लिक हेयर। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होगा, लोडिंग होगी। लोडिंग होने के साथ ही आपके पास एक तो वहाँ पे सबसे पहले आपके पास हेडिंग में लिखा होगा कि कौन सी जॉब है, उसकी पोजीशन क्या है और कहाँ पे अवेलेबल है। स्क्रॉल करते जाएंगे और नीचे ही ग्रीन बटन में आपके साथ लिखा होगा कि अप्लाई नाउ। अब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी के नीचे जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्या आप अपनी मर्ज़ी के साथ और उसकी पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट डेट वगैरह क्या है। स्क्रॉल करते आप स्क्रॉल करते जाएंगे और जो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर करेंगे। देन जो आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज के ऊपर इस तरह की अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप येस के ऊपर लिखेंगे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आप नो के ऊपर लिखेंगे। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वेलकम टू जॉब पोर्टल का आ जाएगा पेज। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसमें आपके पास फर्स्ट नेम, जैसे कि अगर आपका दानिश नेम है तो आप दानिश फर्स्ट होगा और खान आपका सेकेंड नेम होगा। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा हुआ है तो आप पासवर्ड लिखेंगे। देन जो आपके पास कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है, कंफर्म पासवर्ड इस तरह जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखा है उसी पासवर्ड को आप रिपीट करेंगे। देन जो है आपके पास ईमेल एड्रेस पूछा हुआ है, जो आपके पास कंफर्म ईमेल है या जो एक्टिव ईमेल है वो लिखेंगे। देन जो आपके पास सेलफ़ोन नंबर पूछा है वो भी एक्टिव लिखना है। उसके बाद आपके पास क्यूरी क्वेश्चन पूछे हुए, क्यूरी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से एक सेलेक्ट करेंगे और उसी का आप आंसर देंगे। देन जो आपका ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज खुल जाएगा जिसके ऊपर ऑनलाइन जॉब पोर्टल लिखा होगा, जिसमें आपसे पूछा होगा ईमेल और पासवर्ड पूछा हुआ होगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 मेथड आ जाएंगे पासवर्ड रिकवर करने के। आपके पास ईमेल पूछा होगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपको एसएमएस चाहिए या ईमेल चाहिए। देन जो आपका दूसरा मेथड को ईमेल लिखना है। ईमेल के पास आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने ड्यूरिंग जॉब पोर्टल के जो है आपने सेलेक्ट किया था उसी को सेलेक्ट करेंगे और जो है उसी का सेम आंसर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपका जैसे नाम होगा दानिश खान जॉब पोर्टल, इस तरह आपके ऊपर टाइटल आ जाएगा और उसके के साथ आपके जॉब टाइटल आएगा जिसके ऊपर आपने क्लिक किया था। अगर आपने फार्मासिस्ट के ऊपर क्लिक किया था तो फार्मासिस्ट आएगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। उसी में फिर सबसे पहले एनआईसी पूछा होगा। एनआईसी के बाद आपसे जेंडर पूछा होगा, तो आप जेंडर मेल और फीमेल का ऑप्शन है तो आप मेल है तो मेल लिखें, फीमेल है तो फीमेल लिखें। देन जो उसी के नीचे आपसे पूछे डेट ऑफ बर्थ के साथ आप जो है आपको सेलेक्ट करनी है अपनी मर्ज़ी से जो आपकी है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है फादर नेम, जो आपके फादर का नेम है कंप्लीट उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। देन जो आपकी यानी कि आप कहाँ जॉब करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट करेंगी। 2 ऑप्शन आपसे पूछे होंगे। देन जो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा कि आपका हाउस नंबर क्या है, जैसे हाउस नंबर 186 है 185 है जो है आप वो लिखेंगे। देन जो आपका यानी स्ट्रीट नंबर या मोहल्ला जो जिस एरिया में आप रहते हैं उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, जैसे आप लतीफ़ाबाद में रहते हैं या स्पेसिफिक जहाँ पे रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। देन जो आप सिटी में हैं, टाउन में, विलेज में, जो आप जहाँ के होंगे वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा आपसे क्या पूछा होगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा होगा। डिस्ट्रिक्ट पूछा, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे ये पोजीशन अवेलेबल होगी, यानी फार्मासिस्ट की पोजीशन जहाँ पे अवेलेबल होगी ना वो सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। देन जो आपके पास तालका पूछा होगा, तालका पूछने में इसमें आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। एक तो हैदराबाद आएगा, सेकंड हैदराबाद सिटी आएगा, देन लतीफ़ाबाद आएगा। ये 3-4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक कासमाबाद भी है। इन 3-4 में से कोई एक जिस जहाँ के आप हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। देन जो आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा हुआ है, अगर आपका एड्रेस सेम है, जैसे आप सिटी में रहते हैं, आप कहीं गाँव वगैरह में आपका कोई घर नहीं है तो आप सेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर है तो फिर आप जो है आपका जो सेकेंड एड्रेस है वो क्लिक करेंगे। देन जो आपके पास कुछ एजुकेशन पूछी हुई होगी। एजुकेशन जो आपकी रिसेंट एजुकेशन है आप वो क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपके सबसे पहले आपसे बैचलर का ऑप्शन ही बैचलर का है। देन जो अगर आप फार्मेसी में तो आपके पास फार्मेसी का आएगा। अगर एमबीए वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके पास ऑप्शन आएंगे। देन जो आपने किस यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया या किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है या बोर्ड से, उसको आप राइट आउट करेंगे। उसके बाद आपने कब जो है पास आउट किया है उस ईयर को लिखेंगे। देन जो अदर क्वालिफ़िकेशन पूछी हुई होंगी, अगर आपका उसमें सेलेक्ट का ऑप्शन है, जैसे सेलेक्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे।
आपने जो किया होगा रेसेंट कोर्स, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो मैं इंटरमीडिएट के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर रही हूँ। देन जो स्पेशलाइजेशन कि आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपने कहीं इंटर किया हुआ है, तो आप कौन सी कैटेगरी के हैं। डिप्लोमा में भी आपने किस चीज़ में किया हुआ है, या इंटरमीडिएट आपने किस चीज़ में किया हुआ है, आपने प्री मेडिकल में किया हुआ है या प्री इंजीनियरिंग में किया हुआ है, वो आपको लिखना है। देन जो आपसे पासिंग ईयर पूछा होगा, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया था। उसके बाद आपसे स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी वगैरह पूछी होगी कि आप किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। मैंने कराची से किया है, तो मैं कराची लिखूँगी। देन जो आप क्लिक टू सेव के ऊपर जैसे क्लिक करेंगी, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा कि अदर देन, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप वो लिखेंगे। मेरे पास मैट्रिक था, तो मैंने मैट्रिक की पूरी डिटेल लिख दी है कि मेरे पास चलो मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिक फिर किस चीज़ में है, मैट्रिक साइंस में है, फिर मैं वो साइंस में लिखूँगी। पासिंग ईयर मेरा क्या है और बोर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं करके देन क्लिक टू सेव के ऊपर करूँगी। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ और है, तो आप इस तरह करते जाएंगे जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। देन जो आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस तरह कि आपके पास वर्किंग बिफोर एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, एरिया क्या है। मैंने यहाँ पे फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है, तो उसी से रिलेटेड मेरे पास ऑप्शन आएंगे। लेकिन आपने किसी और चीज़ के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसी की तरह के आपके पास ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है कि हेल्थ केयर में अप्लाई किया हुआ है या वेयर हाउस मैनेजमेंट में किया हुआ है। तो मैं दोनों को अगर किया हुआ है तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी एक में किया हुआ है तो एक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजमेंट के ऊपर को सेलेक्ट किया है। देन जो आप वहाँ पे जॉब क्या करते थे, आप एज अ मैनेजर थे, आप एज अ वर्कर थे, क्या थे वहाँ पे हेल्थ केयर में, कि मतलब स्पेशलिस्ट थे, जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट थे। जो आप स्पेसिफिक थे उसको आप राइट आउट करेंगे। देन जो ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, मैंने यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, आप स्पेसिफिक लिखेंगे जिसमें आपने किया हुआ है। देन जो आपकी वहाँ पे सैलरी क्या थी, मैंने यहाँ पे 1 लाख ली है, आपकी जो सैलरी थी आप वो राइट आउट करेंगे। देन जो आपके पास जॉब टाइप आ जाएगा कि परमानेंट थी या फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेस थी, आप वो सेलेक्ट करेंगे। देन जो है अगर आपने वहाँ से लीव कर दिया है, तो आप जो है फ्रॉम यानी कब आपने स्टार्ट किया था और एंड कब किया था, आप उसके उन डेट को क्लिक करेंगे। देन जो आपके पास अगर आप करंट वर्किंग कर रहे हैं, तो आपके करंट वर्किंग ईयर के ऊपर करेंगे, अगर नहीं तो आप क्लिक टू सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसी के साथ अगर क्लिक टू सेव के ऊपर आप फिर एडिशनल ऑप्शन आ जाएंगे दूसरे के, अगर आपके पास कुछ और एक्सपीरियंस तो आप वो भी राइट आउट कर सकते हैं। देन जो आपके पास स्किल आ जाएंगे, यहाँ पे जो हमें स्किल चाहिए इन्होंने 3 मांगी हुई है कि कंप्यूटर लिटरेसी, डेटा रिपोर्टिंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको क्लिक आउट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट में नंबर दिया है 1 to 10। अगर आप 10 के ऊपर क्लिक करते हैं तो मतलब आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर 1 की तरफ जाते हैं तो मतलब आपकी फिर उस तरह रैंकिंग होगी कि आप इससे थोड़ा कम है या किस तरह, इसी तरह करेंगी। फिर जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा कि आपने कहीं कोई पे मिस्टेक तो नहीं की, आप रीचेक कर लें। आप सारी चीज़ें रीचेक करेंगे। रीचेक करने के साथ ही आपके पास, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी सब कुछ है, कंप्लीट है, तो आप सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास आएगा कि आप सक्सेसफुल नहीं है और पूरा वो ऊपर डिटेल लिखी हुई आएगी